दीदी आप यूं अचानक? वो भाभी, माँ के जाने के बाद माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मायके आ गई। कितने दिन के लिए आई हो? 3-4 दिन के लिए आई हूँ भाभी बस। आ जाओ अंदर। भाभी, माँ के बिना ये घर कितना सूना सूना सा लगता है ना। बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो अब और आराम मिल गया है। जो मेरा मन करता है मैं बना के खाती हूँ, जो मन करता है मैं कपड़े पहनती हूँ। मेरे को अब तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। भाभी, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब आप आई हैं तो आपकी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। लेके आती हूँ। लो दीदी पानी। अब ये कहाँ चली गई? दीदी अरे दीदी, आप यहाँ माँ के कमरे में क्या कर रही हैं? भाभी, माँ की यादें इस कमरे में हर जगह है, तो बस उन्हें ही याद करने आ गई यहाँ। अब माँ को अपने घर में बैठ के याद करो या माँ के कमरे में बैठ के याद करो, माँ तो वापस आने से रही। भाभी, जब से आई हूँ ऐसी कड़वी कड़वी बातें किए जा रही हो क्या गया है आपको? दीदी, मायका उन्हीं नंद का छूटता है जिनके खुद के कर्म खराब होते हैं। याद दिलाऊं आपको? मम्मी जी। भाभी, आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है, बिना नॉक किए आ गए। मम्मी जी, मैं आपसे ये कहने आई थी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तो मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके हो आऊं। आप चली जाओगी तो यहाँ घर पे काम कौन करेगा? मेरे बस का तो है नहीं, और मम्मी से तो कोई उम्मीद भी मत रखना। मम्मी जी प्लीज। तुझे सुनाई नहीं दिया मेरी बेटी ने क्या कहा? कहीं नहीं जाना। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। जब तक माँ थी मुझे लगता था माँ बाप से ही मायका होता है, माँ बाप के बाद भाई भाभी से भी मायका होता है। मुझे बस आपको रियलाइज कराना था। बाकी आपका जितने दिन चाहे उतने दिन यहाँ रह सकती हो।